आज हम आपके साथ एक इन्वेस्टमेंट रेवोल्यूशन शेयर करने जा रहे हैं जो 1993 में यूएसए में शुरू हुआ था और अब इंडियन इन्वेस्टर्स के बीच तेजी से मोमेंटम गेन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं ETFs यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ETFs आखिर क्या होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, म्यूचुअल फंड्स और ETFs के बीच का डिफरेंस और हम कुछ स्पेसिफिक ETFs के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ETFs, शॉर्ट फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, एक यूनिक तरीका है इन्वेस्टमेंट का। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होता है लाइक इंडिविजुअल स्टॉक। ETFs का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था 1993 में यूएस में SPDR यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स डिपॉजिटरी रिसीट्स के लॉन्च के साथ। लेकिन इंडियन मार्केट में ये कॉन्सेप्ट आया 2002 में बेंचमार्क एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू। ETFs का कॉन्सेप्ट समझने के लिए सोचिए एक बास्केट के बारे में। इस बास्केट में काफी वैरायटी का सामान रखा है जो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट सेक्टर्स या कंपनीज के स्टॉक्स को। फॉर एग्जांपल, अगर आप निफ्टी 50 ETF खरीदते हैं तो आप इनडायरेक्टली निफ्टी 50 के उन सारे 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ETFs के थ्रू आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है विद अ सिंगल परचेस, जिससे आपका रिस्क भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ETFs कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इक्विटी ETFs जो डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, बॉन्ड ETFs जो गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स को ट्रैक करते हैं, कमोडिटी ETFs लाइक गोल्ड ETFs जो कमोडिटी प्राइसेस को ट्रैक करते हैं, और सेक्टर ETFs जो किसी स्पेसिफिक सेक्टर को ट्रैक करते हैं। इन सभी ETFs की अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं, जैसे कि गोल्ड ETFs आपको गोल्ड प्राइसेस में एक्सपोजर देते हैं विदाउट फिजिकली बाइंग गोल्ड। गाइस, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स और ETFs में डिफरेंस के बारे में। ETFs में इन्वेस्ट करना और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सिमिलर होता है, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी होते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस होता है लिक्विडिटी का। ETFs को आप मार्केट आवर्स के दौरान कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं, जस्ट लाइक स्टॉक्स। लेकिन म्यूचुअल फंड्स का बाय या सेल प्राइस सिर्फ मार्केट क्लोज होने के बाद ही डिटरमिन होता है। दूसरा मेजर डिफरेंस होता है कॉस्ट का। ETFs में जनरली एक्सपेंस रेशियो कम होता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि ETFs पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जिसमें उनको सिंपली एक प्री डिफाइंड इंडेक्स को फॉलो करना होता है। इसीलिए अगर आप कॉस्ट कॉन्शियस इन्वेस्टर हैं तो ETFs आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। इसके अलावा ETFs आपको फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। आप ETFs में इंट्रा डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ऑर्डर्स लगा सकते हैं या शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये सब म्यूचुअल फंड्स में पॉसिबल नहीं होता। तो आप समझते हैं कि ETFs आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को कैसे एनहांस कर सकते हैं। ETFs की वजह से आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाती है, जिससे रिस्क कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं और बैंकिंग सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपका पोर्टफोलियो डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग ETF है जो कि डिफरेंट बैंक्स के स्टॉक्स को इंक्लूड करता है, तो किसी एक बैंक की पुअर परफॉर्मेंस का इंपैक्ट कम होगा। ETFs आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस भी देते हैं। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा अमाउंट आप ETFs में इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ETFs इन कंपैरिजन स्टेबल होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ट्रेड होते हैं एक्सचेंज पर, जैसे कि शेयर्स। इसीलिए आपको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी बाय या सेल करने का ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, और आपको मिलते हैं रियल टाइम प्राइसेस, अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जिसमें आपको मिलते हैं एंड ऑफ द डे NAV। सो ETFs एक पावरफुल टूल है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए, कॉस्ट को कम करने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए। सो गाइस, ये था हमारा वीडियो ऑन ETFs। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे।